Let's see the question from the following trial balance of Mr. Alok. Prepare trading and profit and loss account और बैलेंस शीट भी बनानी है. ड्रॉइंग्स, बिल रिसीवेबल, मशीनरी, डेटर्स में कुछ डिसऑनर्ड बिल भी हैं 1,000 रुपए के. ठीक है. वेजेस, रिटर्न एंड वर्ड्स, परचेजेस, रेंट, स्टॉक, सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कैश, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन 500 का दिया हुआ है. डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, फर्नीचर, कैपिटल लोन 8% पर एनम 1 अप्रैल 2018 को लिया था. ओके, 8% के हिसाब से ना. तो पूरे साल का ये 1 अप्रैल 2018 को लिया था. और हम कब बना रहे हैं? 31 मार्च को हम लोग बना रहे हैं, है ना. 31 मार्च को हम बना रहे हैं ना. तो पूरे साल का कितना होना चाहिए? 8% के हिसाब से अपना होना चाहिए 800. लेकिन हमारा कितना दिया हुआ है? केवल 500, यानी 300 रुपए भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है. तो ये अगर एडजस्टमेंट में नहीं भी लिखा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगी एडजस्टमेंट. ठीक है. और फिर क्रेडिटर सही है. फिर एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इररिकवरेबल. मतलब 1,000 का था ना बिल, तो उसमें से आधी जो है मिल जाएगी, आधी नहीं मिलेगी. क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन द डेटर्स. वेजेस इंक्लूड 600 फॉर एक्शन न्यू मशीनरी. ठीक है. डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%. कमीशन इंक्लूड 300 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट. तो ये मैंने अब यार पेंट ब्रश ले लिया है जरा. चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं. चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. आपको समझ तो आ रहा होगा ये 44840. हाँ समझ में तो आया. फिर परचेज, परचेजेस आ गए आपके 1,28,295. ठीक है. फिर वेजेस, और वेजेस में आपकी वेजेस हमारी दी हुई 20,485 की. और वेजेस में आपकी कुछ मशीन से रिलेटेड है ना. अब मशीन के इरेक्शन से रिलेटेड है तो मशीन में जाना चाहिए. ये नॉर्मल वेजेस तो नहीं. ठीक है. इधर आता है हमारा सेल्स. ठीक है. 1,78,215 और उसमें से लेस करेंगे रिटर्न 2390. तो ये हमारा बचेगा 175,825. ठीक है ना. फिर हमारा आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है ना? 64,480. डन. और तो कुछ नहीं है ना इसमें, है ना. चलो अब इसका टोटल करते हैं. इधर आ जाएगा 2,40,305. 2,40,305. ये अच्छा चल रहा है वैसे पेन, है ना. चलिए तो हम ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे. और मेरे हिसाब से मैं कर रही हूँ कैलकुलेटर से, तो मैं कर सकती हूँ कैलकुलेटर से. ठीक है. आप नहीं करेंगे तो मेरा आ रहा है ग्रोस प्रॉफिट 47285. डन. हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस. तो सबसे पहले हम अपना ग्रोस प्रॉफिट डालेंगे. कितना था? 47285. ये रहा. फिर कमीशन देख लेते हैं सबसे पहले. कमीशन देखो हमारा कितना था? 2820. उसमें से एडवांस कितना है? एडवांस हमारा लेस हो जाता है, लाइबिलिटी में डलता है, ये आपको पता है ना. तो 2520 बचता है. इधर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन. टू डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है. और ये थोड़ा स्लो चलता है पेन. चलो पहले मशीनरी पर देख लेते हैं कितना है. मशीनरी हमारी 14,400 की, लेकिन इसमें हमें 600 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे जो हमने वेजेस से लेस किए, क्योंकि वो मशीनरी से ही रिलेटेड है. तो हमारा कितना आ जाएगा? पूरा 15,000. 15,000 का 5% कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75. तो 750 हो जाएंगे मशीनरी के डेप्रिसिएशन. ठीक है. उसके बाद फर्नीचर हमें कितना दिया हुआ है? फर्नीचर हमें दिया हुआ है 4,480. उसका निकालना है हमें 10%, तो वो हो जाएगा हमारा 448. ठीक है. डेप्रिसिएशन की बात खत्म हुई. ठीक है. ओल्ड बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं? 1,810. और फर्दर बैड डेट्स कैसे हो गए? यानी वो जो 1,000 थे उसमें से 500 इरिकवरेबल है, तो वो फर्दर बैड डेट्स हो गया ना, है ना. हो गया ना. और न्यू प्रोविजन और कितने का बनाना है? न्यू प्रोविजन कितने का आ रहा है ये? अच्छा देखते हैं. तो देखो अभी डेटर था, इसमें से 500 तो रिकवर हो जाएंगे ना. 500 नहीं रहेंगे तो बस 500 लेस करेंगे और उसका फिर 5% निकालेंगे, तो अपना आ जाएगा 1,450. तो टोटल जो अपने बैड डेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3,760. डन है. ओके. टू रेंट 2,810.
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था 500 का, लेकिन आउटस्टैंडिंग है अभी भी कितना, 300। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, ये देखो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी करना है ये। अगर नहीं करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा और गलत होगा। सैलरीज 5500। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव 945। ठीक है, इंश्योरेंस, ये थोड़ा ना चलने में दिक्कत कर रहा है पेन, मैं वही वाला ले लूं क्या मैं, चलो फिर इसको कंप्लीट इसी से कर देती हूँ। ठीक है, 2 रिपेयर्स कितना, 1685। 2 डिस्काउंट अलाउड कितना, 2435। तो मैं देखती हूँ कुछ रहा तो नहीं। स्टॉक हो गया, बस बैलेंस शीट में और डालना हाफ द अमाउंट, ये वाला हम वो करेंगे, कर दिया है हमने। क्रिएट अ प्रोविजन ये कर दिया, वेजेस का हो गया, डेप्रिशिएट ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए इधर का अगर मैं टोटल कर पा रही हूँ तो मुझे मिलता है 49805, 49805, और ये सारी चीजें लेस करके 2 नेट प्रॉफिट मेरा आ रहा है 30472। डन। अब चलते हैं कहाँ, अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज करें, ब्लू ले लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल है अपनी 59700। ठीक है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, कितना आया था 30472, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, कितनी दी हुई है 5275, तो हमारी कैपिटल बाहर आ जाएगी 84897। हाँ ठीक है, 8% लोन कितना दिया हुआ है 10,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर 300 का। डन। ओके, क्रेडिटर्स कितने हैं 29815, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, ओ मैंने डाल दिया ना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस 300। ठीक है, ये हुआ डन। इधर आ जाते हैं, मशीनरी, मशीनरी थी अपनी 14400 की, उसमें हमने ऐड की वेजेस के 600, तो हमारे पास आया 15,000। हमने लेस किया डेप्रिसिएशन 750 का, तो हमारे पास बचा 14,250। डन। फर्नीचर हमारे पास था 4480 का, है ना, और माइनस हमने डेप्रिसिएशन लेस किया 448, 10%, तो हमारे पास बचा 4032। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना 64480। ठीक है, बी आर कितना 4750। ठीक है, डेटर्स, अब डेटर्स की देख लो भाई, कितने थे 30,000 थे, माइनस इरिकवरेबल कितने कर दिए 500। ठीक है, और माइनस फिर उसका प्रोविजन कितने का हुआ 1450 का, तो टोटल हमारे डेप्रिसिएशन बने 2850। और क्या बचा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 9750। चलो अब इसके टोटल करते हैं, तो मैं अगर जो टोटल कर पा रही हूँ तो मेरे हिसाब से आ रहा है 125,312, 125,312। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन खत्म। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दे, मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है, तभी आपका आंसर हो पाएगा। एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।